हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 7 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है उसका हम टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि विद्युत में और चुंबकीयकरण में इन दोनों में आपस में संबंध हम पढ़ेंगे। मतलब चुंबक से क्या हो सकता है, हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं और विद्युत से हम चुंबकीय इफेक्ट जो है प्रभाव लेकर आ सकते हैं। तो आज हमें वही पढ़ना है और इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की? परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को जिसको हम परिवर्तन कर सके, जिसके अंदर चेंज कर सकते हैं जिसको हम, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई चालक रखा है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जो वो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और जो ये पूरा परिघटना है, जो ये पूरा प्रोसेस है विद्युत धारा उत्पन्न करने का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसकी मदद से? चुंबक की मदद से विद्युत को हमने उत्पन्न किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये इसकी परिघटना की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने इस परिघटना की खोज की थी। ठीक है, व्यवहार में हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपका जो कोयल है, कुंडली है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका, मान लीजिए इतने भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हम उस कुंडली को घुमाएंगे। अगर आप कुंडली को नहीं घुमा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र को बदलना पड़ेगा आपको। अगर कुंडली एक ही जगह है तो चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे। तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है, अधिकांश स्थिति में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा जहाँ पे विद्युत धारा होगा, उत्पन्न होगा जहाँ पे, वो कौन सी पोजीशन है? मान लीजिए ये आपका इस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर आप इसके बिल्कुल लंबवत समकोण में, मतलब इसके 90 डिग्री के कोण में अगर आप घुमाते हो अपने चालक को, तो वो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा उस टाइम पे आपका जो विद्युत है उसकी मात्रा होगी। ठीक है, उसके बाद है, चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली अगर आप चुंबक को कुंडली की तरफ लेकर जाते हो, मोशन में होनी चाहिए कुंडली, स्टेशनरी नहीं होनी चाहिए, मतलब स्थिर नहीं होनी चाहिए। आप इसको उसके पास लेकर जा रहे हो तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो गैल्वेनोमीटर हमें लगाया है ना, इसकी सुइयां विक्षेपित होती है। करंट आते ही हमें पता लग जाएगा कि गैल्वेनोमीटर यही दिखाता है कि हाँ भाई इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब तक क्या पढ़ा है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा था ना। अब देखो दक्षिण हस्त नियम में क्या है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए किया जाता है। क्या जानने के लिए? जो धारा आपने उत्पन्न की है, प्रेरित धारा जो है, उसकी दिशा जानने के लिए इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। क्या करना होता है इसमें भी? आपको दाहिने हाथ का अंगूठा, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों उंगली आपको क्या करनी, इस प्रकार खींचनी है कि एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे आपको चित्र में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो तर्जनी जो है, तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। ठीक है, और जो अंगूठा है वो चालक की गति, जो चालक आपको उस कहाँ पर आप उसको मूव करा रहे हो, गति करा रहे हो। ठीक है, तो जो ये मध्यमा उंगली है ये क्या बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगी। ठीक है, ये है हमारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। आपको इसको याद करने का तरीका क्या है? फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, फादर बल या गति बताएगा आपको, मदर, देखो फादर, मदर, चाइल्ड, ये क्या होगा? बल। फादर में सबसे ज्यादा वो होता है, ठीक है, बल होता है, तो ये फादर बल, ठीक है, मदर चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद बांध के रखती है परिवार को, ठीक है ना, एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चुंबकीय क्षेत्र, और ये है चाइल्ड, ठीक है, जो इन दोनों से विपरीत जा रहा है। ठीक है, बात तो माननी नहीं होती मम्मी पापा की, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है? चाइल्ड है, जो प्रेरित धारा है, बहे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो क्रमशः अंगूठी, तर्जनी और माध्यमा के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, फटाफट से 5 को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय प्रेरणा क्या है? पहले ये लिखो, क्या है चुंबकीय प्रेरणा? देखो, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में ऐसा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तन जिसके अंदर हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम किसी चालक को रखते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जो विद्युत धारा है उसको हम प्रेरित धारा बोलेंगे, और जो ये पूरी परिघटना है, प्रक्रिया है, इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके लिखिए। किस तरीके से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो देखो, व्यवहार में हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो कुंडली को आपको मूव कराना पड़ेगा, गति करानी पड़ेगी, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करना पड़ेगा। दोनों को स्थिर रखोगे तो कोई इंड्यूस जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन 2। आगे है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए। ठीक है ना, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखो, जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम है उसको हम उपयोग करते हैं प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए। क्या करना होता है? दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी, माध्यमा, उनको तीनों को इस तरीके से खींचना है कि वो लंबवत हो, तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हो। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका अंगूठा हो गया, तर्जनी उंगली, और ये क्या हो गया आपका इंड्यूस करंट वाली प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की, तर्जनी जो उंगली है वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जो अंगूठा है वो क्या बताएगा? चालक की गति। ठीक है ना, कौन सी दिशा में चालक गति कर रहा है। और जो मध्यमा है वो क्या बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। कौन सा? फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास स्थिर रखा जाए तो क्या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? देखो, अगर आपने चुंबक के पास स्थिर रख दिया, मूव कराना जरूरी है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाओ, या फिर जो कुंडली है उसको स्थिर मत रखो, उसको घुमाते रहो, उसमें गति कराओ, तो ही क्या हो सकता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो लिखोगे, यदि चुंबक को कुंडली के पास या अंदर भी स्थिर रखा जाए तो कुंडली से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कुंडली के अंदर तब अगर आप रख रहे हो तो तभी हो सकती है जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आगे है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अंतर लिखो। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, वाम हस्त नियम है, उसमें क्या है? इस नियम को का उपयोग चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इनके पीछे बेटा ये पूर्ण विराम लगा लेना। ठीक है, ये क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा बताता है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम में जो ये है, ये प्रेरित विद्युत प्रवाह की जो विद्युत धारा है वो बताता है। ठीक है, इसमें जो मध्य उंगली है वो विद्युत प्रवाह इंगित करता है, और इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, चालक लिख लो यहाँ पे, 1 मिनट। कंडक्टर की जगह ना कंडक्टर इंग्लिश में होता है। हो गया? ठीक है, तो इस नियम का उपयोग प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मध्य उंगली चालक के भीतर प्रेरित, और ये तो हो चुका, सॉरी। अंगूठा क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा बताता है, और यहाँ पे जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा बताता है। तो ये डिफरेंस है 5 में। आप एक और लिख सकते हो, ये सोलेनॉइड में यूज़ होता है। ठीक है, और ये आपका जनरेटर में यूज़ होता है, लिख सकते हो एप्लीकेशन में। क्लियर? तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न, जिसमें हमने दोनों में अंतर पढ़ लिया, लेफ्ट और राइट। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, क्या इनके में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।